अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान कुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में हम दो तबकों से बात करने की कोशिश करेंगे। पहला वो तबका जिसे अपर क्लास तबका समझा जाता है या अपर मिडिल क्लास तबका समझा जाता है, जो सारा दिन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जिनकी सवारी रूटीन की कार है। दूसरा हम उस तबके से बात करने की कोशिश करेंगे जिसे कि लोअर क्लास तबका समझा जाता है, गरीब तबका समझा जाता है। रिक्शा चलाने वाले या रिक्शों पर सफ़र करने वाले लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों से बात हम करेंगे ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर। एक तबके के लिए कवानीन मुख्तलिफ और दूसरे तबके के लिए कवानीन है ही नहीं, आखिर क्यों। अभी जी जिस वक्त मैं मौजूद हूँ इसे बागड़ियाँ चौक कहा जाता है, टाउनशिप का इलाका है, बागड़ियाँ चौक इसे कहा जाता है। और ये ट्रैफिक के कवानीन से बिल्कुल लाइल्म सा ये जो है ना एक चौक है, लाइल्म सा इलाका है। ये इलाका गैर समझा जाता है इसे ट्रैफिक के हवाले से। यहाँ पे ट्रैफिक के कानून की कोई जो है पासदारी नहीं करता, ट्रैफिक के कवानीन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं मिलती है। ये रिक्शे वाले जो होते हैं, रिक्शा ड्राइवर जो होते हैं, ये हमारे भाई हैं। सबसे पहले तो अल्लाह इनके कारोबार में और बरकत डाले। लेकिन इनसे बात करते हैं कि ये क्यों जो है इनके लिए ट्रैफिक के कवानीन क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। यार एक सेकंड के लिए इधर उतर के आ जाएंगे प्लीज़ जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। यार ठंड बड़ी हो गई है, ये अच्छा इंतजाम लगाया हुआ है ठंड का। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक पुलिस वाले तंग तुम तो नहीं करते? करते हैं, तंग तो करते हैं। क्या कहते हैं? चलान कर देते हैं। किस चीज़ का? कहते हैं को आपने सवारी में ये आपका रूट नहीं है, आप इधर रिक्शा नहीं चला सकते, आपका लाइसेंस नहीं है और आपका कापी लेटर नहीं है। अगर हो भी तो फिर भी कर देते चलान। अगर चलान आपका लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है तो वो तो गलत करते हैं ना। लाइसेंस ना हो तो चलान नहीं करना चाहिए, तोहफा देना चाहिए कि लाइसेंस नहीं है, बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। नहीं, ये तो बात है। आईडी कार्ड चलान हो गया, चलान करवा लेते, आगे जाते फिर चलान कर देते हैं। और यार मेरी प्यारे भाई बात पता है क्या, लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइसेंस रखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि नंबर प्लेटें आपकी लगी हुई हैं? नहीं, नंबर प्लेट नहीं लगाई। क्यों? अभी किस्तें नहीं पूरी हुई। अभी रजिस्टर्ड नहीं है रिक्शा? किस्तें नहीं हुई अभी पूरी। किस्तें पूरी रजिस्टर्ड नहीं है यानी रिक्शा? हाँ जी। अच्छा, रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ जी। तो कोई इस पे नहीं कोई सख्ती करते ट्रैफिक वाले? नहीं, वो तो चलान ही करते हैं। अगर कापी हो भी, नंबर भी लगा हो, फिर भी चलान करते हैं। अगर लाइसेंस हो तो फिर भी चलान करते हैं। फिर किस चीज़ का करते हैं चलान? ये करते हैं कि ये आपका रूट नहीं है, ये आप ये रॉन्ग पार्किंग में खड़े हैं ना। आप मुझे ये बताएं, आप सड़क आधी रोक के खड़े हुए हैं रॉन्ग पार्किंग में, यहाँ पे वो आधी सड़क रह गई, आधी रिक्शे वाले हमारे जितने भी भाई हैं सारों ने बंद कर दिए। ठीक है ये तो नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि गलत है। गलत है यार। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी गलती मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी होती है जब कोई इंसान अपनी गलती मान लेना, खुशी होती है जी। तो ये करना चाहिए। ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन काम तो करना है। सवारी किधर से बिठाएं? पीछे वाले नंबर पे लगाएं, उधर से सवारी नहीं बिठाने देते। सबसे पहले तो सर रजिस्टर्ड कराएं ना। अपनी जो आपकी सवारी है, जो रिक्शा है, सड़क पे चलने वाली चीज़ है, इसमें भी ट्रैफिक के कवानीन लागू होते हैं। आप सबसे पहले इसको रजिस्टर कराएं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर कराने के बाद अपना लाइसेंस बनवाएं। देखें, मोटरसाइकिल वाले को कहते हैं आप हेलमेट पहन लें, गाड़ी वाले को कहते हैं आप सीट बेल्ट लगा लें। उसका हेलमेट नहीं होगा, उसका चलान है, उसका सीट बेल्ट नहीं होगा, उसका चलान है। आपका किस चीज़ का चलान है? ना आपको हेलमेट का कहते हैं, ना आपको सीट बेल्ट का कहते हैं, ना आपको नंबर प्लेटों का कहते हैं, ना आपको शनाख्ती कार्ड लाइसेंस का कहते हैं। तो जो छोटी मोटी चीज़ें वो कहते हैं, जो हल्की फुल्की सख्ती करते हैं, वो मान लेनी चाहिए। लेकिन एक बार चलान करते हैं और दूसरी बार फिर चलान कर दीजिए तो नहीं ठीक है ना। तो आप मेरे भाई जितनी दफ़ा भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उतनी दफ़ा चलान तो होगा ना। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मैंने एक दफ़ा हेलमेट नहीं पहना होगा, चलान होगा। अगले दिन दोबारा नहीं पहना होगा, दोबारा चलान होगा। जितनी दफ़ा भी नहीं पहनूंगा, चलान होगा। रिक्शे पे तो हेलमेट नहीं ना पहना जाता। बाकी तो कवानीन होते हैं ना। लाइसेंस तो आपका होना चाहिए, आप सड़क पे चल रहे हैं, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए कि लाइसेंस बनवाएं भी तो फिर भी चलान करें तो फिर इसका क्या? आपने बनवाया? नहीं बनवाया। ले तो बनवाया ही नहीं है तो बनवाएंगे तो चलान फिर जब होगा तब देखेंगे ना। बनवाया नहीं है तो कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, ये चलान वो कहते हैं लाइसेंस होगा तो आपका इसका चलान होना ही होना है। वाल्टन साहब से खुद बात की है, इसका लाइसेंस बनवाएं। उन्होंने कहा इतना रूट नहीं है, रिक्शे रूट की बात नहीं होती, रूट सबका ही होता है। ये ना गैर कानूनी आप खड़े हुए हैं, वो देखें, वो पीली लाइन नजर आ रही है। हाँ जी, पीली लाइन। इस पीली लाइन से ऊपर तक तो हिला हुआ है, उस पीली लाइन से नीचे सड़क के ऊपर गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा, जो भी चीज़ है वो गलत खड़ी हुई है। अगर चलते हुए चलान कर देते तो फिर क्या इसका? चलते हुए भी रोक के अगर आपको वो चलान करते हैं तो किस चीज़ का करते हैं कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप रोड के ऊपर चल रहे हैं। रोड के ऊपर चलने का लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप रोड के ऊपर फिर भी चल रहे हैं, इसका चलान होता है। दूसरा अगर होता है तो वो नंबर प्लेटों का होता है कि एक गाड़ी जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रोड के ऊपर सर नहीं ना ऐसे हम चला सकते। जी ऐसे ही है। मोटरसाइकिल वाले को, गाड़ी वालों को सब पे सख्ती है, रिक्शे पे तो कोई सख्ती नहीं है, कोई सख्ती नहीं करते हैं। बहुत सख्ती करते हैं। नहीं करते हैं। खैर
ये पॉइंट वही है मेरा जी कि गाड़ी वाले के लिए भी कवानीन लागू होते हैं, मोटरसाइकिल के लिए भी होते हैं। ये जो एक बड़ी प्यारी सवारी है चांद गाड़ी जिसे कहते हैं, ये गाड़ी और मोटरसाइकिल का एक हाइब्रिड मिक्स, इसके ऊपर कोई कवानीन लागू नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का करम। ये रजिस्टर्ड है रिक्शा? जी नंबर प्लेटें लगी हैं? नंबर प्लेटें नहीं, अभी 3 दिन ही हुए लिए हैं। 3 दिन हुए लिए, तो अभी तक नंबर प्लेटें नहीं लगी? जी नहीं, 10 दिन के बाद वो कह रहे थे लग जाएंगी। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस है दिखाएं। लेकिन पास नहीं है, फ़ोन में है। फ़ोन भी घर पे छोड़ रहे हैं। पहले इन ड्राइव पे चलाता था, तो ये नया लिया रिक्शा ना, पुराना सेल कर दिया। नहीं, तो तो ये नया ड्राइव पे भी लाइसेंस तब भी होना चाहिए था। नहीं, नंबर प्लेट उसकी थी ना, वो नंबर पे, ये नंबर के बगैर इन ड्राइव नंबर प्लेट हो ना हो, कोई भी चीज़ जो हम रोड पे चला रहे हैं उसमें लाइसेंस तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी ज़रूरी था, इसके लिए भी ज़रूरी है। ये फ़ोन ज़रा मेरा बड़ा घर रह गया, मेरा फ़ोन पे लाइसेंस है। तो चलान नहीं करते ट्रैफिक वाले? करते हैं जी, 2-3 कर दिए हैं। किस चीज़ का? ये लाइसेंस का ही चालान किया। लाइसेंस का चलान? जी। अच्छा, ये रोड के सेंटर में अभी हम खड़े हुए हैं, वैसे भी रोड के ऊपर हम खड़े होते हैं, इस चीज़ का भी कभी उन्होंने चलान किया है? नहीं, ये तो मैंने कभी खड़ा नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं। अभी खड़े हुए हैं आप आपके पास खड़े हुए मैं आया था। आपने रोका तो मैं आया, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं तो जा रहा था अपने रास्ते। हाँ जी। आप तो रोड के दरमियान खड़े थे ना, चले हमें ही देख रहे थे आप, लेकिन रोड के उन्होंने मुझे सिग्नल दिया कि रुके 1 मिनट, मैं तो जा रहा था। चले यार, इसको रजिस्टर करवाएं, इसके ऊपर नंबर प्लेटें भी लगवाएं। गाड़ी मोटरसाइकिल वालों को तो हमारे ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते, फौरन चलान 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 चलान। तो रिक्शा भी, ये भी सवारी है, इसको भी ज़रा आप कवानीन की खिलाफ वर्जी ना किया करें, कवानीन को फॉलो किया करें। खैर हो आप, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें खुश रहें। ये एक और हमारे साथ रिक्शे वाले भाई मौजूद थे और उनको भी यही कहा था कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने कहा नया लिया, 3 दिन हुए लिए हुए, इस वजह से रजिस्टर नहीं करवाया। लाइसेंस नहीं है, घर पड़ा हुआ है, फ़ोन में है, फ़ोन का है, फ़ोन भी घर पड़ा हुआ है, मतलब लाइसेंस उनके पास नहीं है और इसी तरह चला रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह चला रहे थे। ये पीछे चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पीछे इस रोड के ऊपर ही रिक्शे वाले कहाँ तक आए हुए हैं, रोड कितनी बंद की हुई है। ये कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है, लेकिन इसे गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बना दिया गया है। ये रिक्शा स्टैंड है नहीं और यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ मेन चौक में हम देख रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें नज़र नहीं आएगा। ट्रैफिक पुलिस के लिए ये इलाका गैर है, वो यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ पे उनके कानून लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करे, गाड़ी वाला आए उसे रास्ता मिले वो चला जाए, नहीं रास्ता मिले वो वापस चला जाए, या वहीं गाड़ी खड़ी करके सो जाए। यहाँ जिसकी जो मन मर्जी है वो करे, यहाँ पे ट्रैफिक के कानून लागू नहीं होते हैं, देखने में ये लग रहा है। और ये अभी यहाँ पे जो स्टैंड लगा हुआ है रिक्शा स्टैंड, ये कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है, यहाँ पे बनाया गया रिक्शा स्टैंड है। यहाँ खड़ी करके आधी रोड बंद करके लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। खैर, और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस जो ट्रैफिक के ये जो कवानीन है इनसे इल्म है अभी तक, या उनको इल्म है कि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये अभी ये मेन चौक के सेंटर में मैं आके खड़ा हो गया हूँ। बागड़ियाँ चौक है, ये टाउनशिप का इलाका, बागड़ियाँ इसे कहा जाता है। चौक के बिल्कुल सेंटर में आके खड़ा हो गया हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, कहीं से भी जिसका जहाँ से दिल कर रहा है वो वहाँ से आ रहा है। सिग्नल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल करने के लिए तो मौजूद नहीं है, चलें वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो इलीगल पार्किंग हुई है उसको देखने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरे कैमरामैन हमारे शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो अगर दिखाएं तो वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे इलीगल रिक्शे खड़े हुए हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा टिल्ट करके यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आगे आ जाएँ शाहिद भाई, साथ आ जाए हमारे जी। ये यहाँ पे इस जगह पे भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी रिक्शे खड़े हुए हैं। इसी तरह इलीगल पार्किंग में रिक्शे खड़े हुए हैं, रॉन्ग पार्किंग में रिक्शे खड़े हुए हैं। उसके बाद दोबारा सिग्नल अभी मेरी नज़र पड़ी है जी, ये बड़ी मज़ेदार बात है, सिग्नल यहाँ पे मौजूद है, तीनों चारों तरफ मौजूद है, लेकिन चल नहीं रहे हैं। धर्म भरम है ट्रैफिक का निज़ाम, देखें जिसका जहाँ से दिल कर रहा है वो आ रहा है। सिग्नल यहाँ पे चल नहीं रहे हैं, वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना सिग्नल के लिए ना कोई और है। पीछे भी ट्रैफिक का वही निज़ाम है, चारों तरफ रिक्शे वाले उसी तरह खड़े हुए हैं। और यहाँ की जो हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, यहाँ के जो शहरियों ने हमें बताया अभी तक, बार बार कंप्लेन करके बताते हैं कि यहाँ के चौक की क्या सूरत हाल होती है, क्या आलम होता है। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ 2 से 3 एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी बाइक वाले एक दूसरे में लग जाते हैं, कभी बाइक वाले गाड़ी में लग जाते हैं, कभी गाड़ी वाले गाड़ी में लग जाते हैं, कभी रिक्शे वाले गाड़ी में लग जाते हैं, कभी रिक्शे वाले बाइक में लग जाते हैं। किसी ना किसी किस्म का एक्सीडेंट यहाँ पे हर वक्त ज़रूर हो रहा होता है। ये ट्रैफिक का निज़ाम है जी, जो आपको भी नज़र आ रहा है। खैर, आगे चलते हैं। हर मोड़ पे, हर किनारे पे जो रिक्शा स्टैंड लगा के रिक्शे वाले लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्यों इस चौक को, उन्होंने इस चौक का जो निज़ाम है धर्म भरम करके उन्होंने क्यों रखा हुआ है। अभी उसी चौक में दूसरी तरफ आए हैं, यहाँ पे भी रिक्शों का वही निज़ाम है। बड़ी मज़े की बात है, मैं ट्रैफिक पुलिस में रही हूँ, लेकिन मुझे देख के भी ये देखें जी, दौड़ लगा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गैर कानूनी खड़े हुए हम,
मेरा मकसद इनका कारोबार मुतासिर करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एक इनको एजुकेट करना, इनको अवेयरनेस देना है। पहले भी मैंने बात की, एजुकेट कर रहा था, मैं अवेयरनेस दे रहा था कि एक काम जो गलत है, जो गैर कानूनी है, चौक बंद करके, रास्ता बंद करके अब क्यों खड़े हुए हैं। ये देखें जी, रोड के दरमियान में खड़े हो गए हैं ये नहीं रुके, वो भी भाग गए हैं। सिर्फ एजुकेट करना मकसद है। रोड के दरमियान में रुक के आधा रोड बंद करके ये खड़े हुए हैं, इनके लिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। और बड़ी मज़े की बात एक और है, यहाँ पे इनको जब कोई गाड़ी वाला आके जब किसी गाड़ी वाले के साथ ये टकरा जाते हैं या कुछ होता है तो इनसे आके बात करता है, एक गाड़ी वाला एक रिक्शे वाले को मैक्सिमम क्या कह सकता है जी, ये वो गरीब तबका है कि रिक्शा चलाता है, रोज़ किसकी थोड़ी सी आमदन है, और हम मानते हैं गरीब तबका है, रोज़ की थोड़ी सी आमदन है, रिक्शा चलाता है, वो गाड़ी वाले का नुकसान पूरा नहीं कर सकता, बेशक वो गलत है। लेकिन इसी रिक्शे को जब यहाँ से, ये अभी बागड़ियाँ चौक के साथ थोड़ा सा एक इलाका है, अमीर चौक है, मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी है यहाँ पे, यहाँ से मैं कुछ खरीदारी करता हूँ, खरीदारी करके मैं इनको कहता हूँ कि मिलिट्री अकाउंट्स तक मैंने जाना है, तो मुझे बताएं इसका किराया कितना होगा। एक फ़र्जी किराया जी वो 500 बता देते हैं, मैं उनको कहूँगा 500 में से कुछ गुंजाइश बताइए, कुछ कम करें, ये कम नहीं करेंगे। मैं कहूँगा 450 कर लें, 400 कर लें, ये कम नहीं करेंगे, मुझे 500 ही देना पड़ेगा। ये अपना किराया पूरा ले रहे हैं, वहाँ पे कोई ये रियायत नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे ये कोई जो है ना सब्सिडाइज्ड रेट नहीं दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं अपने किरायों में, अपने जो है रेट्स में। लेकिन ये जब किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का नुकसान कर देते हैं, तब जब इनसे पूछा जाता है कि ये नुकसान आपने क्यों किया है, इसका नुकसान कौन भरेगा, तब ये गरीब तबका बन जाता है। ये गरीब तबके से मैं ये इख्तिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठंड आ गई यार, रिक्शा बड़ी मुश्किल नहीं चलाना हो गया? सर की करिए फिर, मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे ने की करिए फिर। अच्छा, मैंने ये दसो कि नंबर प्लेटा लगियां ने? नंबर प्लेट नहीं है। क्यों? बस सर हालात ही कुछ इस तरह देने नहीं लवा सकते सीधी का। नंबर प्लेट यार, नंबर प्लेट तो बगैर गड्डी रोड तक किवें आ गई? बस चला रहे हैं जी, चला रहे हैं। हाँ जी। कोई रोकदा नहीं? नहीं, चलान चलान हो जाता है, की करिए जी फिर। ये ट्रैफिक वाले वैसे रोकते या नहीं रोकते? रोकते नहीं जी, चलान कर देते हैं जी। तो ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 5 12 15 20 25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। नहीं जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ? नहीं जी नहीं, वो भी ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, नहीं गलत है, ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ? नहीं लाइसेंस नहीं, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ये भी गलत है जी। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ हाँ, ਹੈ। जो गलत है वो मनना चाहिए जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਸੜਕ ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੀ ਫਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? 200 300। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ 200 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ नहीं पैंदा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। यार ये मेरा सर इसके नीचे नहीं आ रहा, जरा 1 मिनट के लिए उतरेंगे नीचे, बात करें थोड़ी सी आगे। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये रिक्शा जहाँ पे हमने खड़ा किया हुआ है, ये रिक्शा स्टैंड है? नहीं है, गलत खड़ा किया हमने। नहीं, सही किया। सही किया है, सही खड़ा किया है, रोड के ऊपर खड़ा करके रोड बंद किया हुआ है, ये सही किया हुआ है? हाँ, सही खड़ा किया, क्योंकि हमने यहाँ से सवारी भर के जाना होता है। अच्छा, सही किया है यानी। नंबर प्लेटें लगी हैं? नहीं लगाई, वो सही किया हमने। नंबर याद है, नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई, रोड पे चलने वाली गाड़ी है, सवारी नहीं है। लगाते, उतार के रखी हुई है घर में। ट्रैफिक वाले चलान करते हैं जी, बहुत गलत करते हैं। ट्रैफिक वालों को चलान नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक वालों को सो जाना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को होना ही नहीं चाहिए कि इस तरह के वो काम करें। ये भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही। लाइसेंस बना है आपका? नहीं, वो क्यों नहीं बना? रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता। ये भाई मुझे नया कानून सिखा रहे हैं कि रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता। ये आपको किसने ये पढ़ाई जो है, किसने आपको ये पढ़ाया है कि रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता? बाइक का और कार का वो बना, रिक्शे का लाइसेंस होता भाईजान, रिक्शे का लाइसेंस होता है? रिक्शे का भाईजान लाइसेंस होता है? होता है, मेरे पास है। अच्छा, 1 मिनट, रिक्शे का लाइसेंस होता है? रिक्शे का हाँ। नहीं, रिक्शे तो है नहीं, रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता? ड्राइवर तो है रिक्शे। 1 मिनट, इधर ही रुको ना, इधर ही रुको, इधर ही रुको। अच्छा, इधर साथ लगाओ, साथ लगाओ जरा। होता है रिक्शे का लाइसेंस? मेरे पास है। अच्छा, मेरे पास है। रिक्शे का लाइसेंस? मेरे पास हाँ है। जी, कह रहे हैं लाइसेंस नहीं होता चिंची में। ये यहाँ पे एक पुलिस एहलकार आए हैं जी, वार्डन की ड्यूटी पुलिस एहलकार दे रहे हैं। वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है, वार्डन की ड्यूटी देने के लिए यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है, पुलिस वाला वार्डन की ड्यूटी दे रहा है जी, चौक खाली करवा रहा है। अच्छा हाँ, रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता? नहीं होता। शायद भाई ये तो पुलिस वाले भाईजान नहीं बोल- की तरफ कीजिएगा, रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता? नहीं होता, पुलिस वाले ने क्या होता है? उसने ही बोला नहीं होता। ऑटो का होता है, आपको ये किसने सिखाया रिक्शे का लाइसेंस नहीं होता? बाइक का होता है,
2 टायरों वाला का होता है या 4 टायरों वाला का होता है, उसका गाड़ी का होता है। रिक्शे का अच्छा, नहीं ये बड़ा प्यारा सा लॉलीपॉप ये मेरा भाई दे रहा है। 2 टायरों वालों का लाइसेंस होता है, 4 टायरों वालों का लाइसेंस होता है, 3 टायरों का लाइसेंस नहीं है। भाईजान इसका लाइसेंस होता है, सर मेरा बाइक का और कार का बना हुआ, रिक्शे का है ही नहीं। इसका लाइसेंस होता है। बाइक कार का दिखाएंगे। वो घर पड़ा हुआ, बाइक पे इस पे अच्छा, रिक्शे का लाइसेंस होता है। लाइसेंस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए रिक्शा चलाने के लिए भी। रिक्शा रोड पे चल रही है ना, सवारी है ना, रोड पे चल रही है, रोड पे आ रही है, आप अपनी जान के साथ साथ और भी सारे लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं लाइसेंस के बगैर चला रहे हैं। नहीं, नंबर प्लेट आपने नहीं लगाई हुई, इलीगल आप खड़े हुए हैं, रॉन्ग पार्किंग में आप खड़े हुए हैं, लाइसेंस आपके पास नहीं है। कितने कानून जो हैं जिनकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले पूछने वाले नहीं है ना। क्या कहते हैं, पूछते नहीं आपको? चलान करते हैं 200 का, करवा लेते हैं चुप करके बस। कोई 200 का चलान कहता कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कुछ कहता नहीं है ना। तो इसी वजह से आपने आधा चौक भी बंद किया होता है, बदमाशियां कर रहे होते हैं चौक में बंद करके। हैं शर्म नहीं आती ने, बहुत समझाते हैं लोगों को कि वो यहाँ से क्यों आते हैं, यहाँ से रिक्शे आने चाहिए। रिक्शे वालों को कि साइड पे खड़ा करके इज्जत से मेरा पर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो शरीफ बंदा हूँ, हम ऐसे बंदे ही नहीं है। यार सारे शरीफ हैं, कोई बुरा कोई भी नहीं है, सभी शरीफ हैं, लेकिन ये जो कानून बना होता है उसे फॉलो भी करना चाहिए। हाँ करते हैं ना, जब चलान करते हैं चुप करके करवा लेते हैं। वो 200 का अपना टीका लगाते हैं, हमें लगा लेते हैं, हम लगवा लेते हैं। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना। लाइसेंस बनवाएं, इसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस के बगैर ना लगाकर नंबर प्लेट्स लगवाएं। चलें, रोड पे चलने वाली सवारी है, चीज़ है, इसकी नंबर प्लेटें होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसके नंबर प्लेट थी, वो आगे से ना गिर जाती है। ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं मेरे प्यारे भाई, ज़रूर लगाएं, अपना ख्याल रखें जी। ये कुछ रिक्शे वालों से हमने बात करने की कोशिश की और ये एंड पे जो हमें मिले हैं, ये बड़े एक प्यारे से करैक्टर हमें मिले थे जी। वो कहते हैं कि इसका लाइसेंस होता ही नहीं है रिक्शे का, रिक्शे जो मर्जी जहाँ पे मर्जी जैसे मर्जी लेके निकल जाए, इसका लाइसेंस ही नहीं होता। खैर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं दूसरे तबके से जिनसे हमने बात करनी थी, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो सारे ट्रैफिक के कवानीन सिर्फ उन पे लागू क्यों होते हैं। छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी यहाँ पे हम मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद हैं। एक तबके से हमने बात की, पहले वो बागड़ियाँ चौक टाउनशिप था जहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का कोई निज़ाम था ही नहीं। रोड के ऊपर रिक्शा स्टैंड बने हुए थे, कहीं पे सिग्नल्स मौजूद थे लेकिन वो सिग्नल्स चल नहीं रहे थे, कहीं पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मौजूद नहीं था। अब हम यहाँ लिंक रोड मॉडल टाउन में मौजूद हैं। यहाँ हर वक्त ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद होते हैं, ट्रैफिक के निज़ाम की जो है उसकी खिलाफ वर्जी कानून की नहीं होने देते हैं, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज हैं एरिया के, सर्कल के, शहजाद हुसैन साहब, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो है कवानीन लागू हो रहे हैं लोगों पे, वहाँ पे कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है, ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इलाकों में क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी शहजाद साहब? ठीक हैं जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं। हम आपको वेलकम करते हैं जी मॉडल टाउन लिंक रोड में, सेक्टर ग्रीन टाउन में। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे शहजाद भाई ये बात बताइएगा कि इससे पहले मैं भी मौजूद था बागड़ियाँ में। बागड़ियाँ चौक जो है वहाँ पे सिग्नल्स मौजूद थे, लेकिन वो सिग्नल्स चल नहीं रहे थे, वो बंद थे सिग्नल्स। वहाँ पे कोई वार्डन मौजूद नहीं था। वहाँ पे रोड के ऊपर वो 8 साइड्स बनती हैं रोड की, 4 मतलब एक चौरस्ता है, वो दोनों तरफ 8 जगह बन जाती हैं, 8 साइड्स बन जाती हैं। 8 साइड्स पे रिक्शा स्टैंड इलीगल बने हुए थे, लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की, रिक्शे पार्क किए हुए थे। वहाँ पे क्यों इतनी सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही है कानून की? सर, हमारे पास लाहौर के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी हमें कमी नफरी की वजह से हम वहाँ पे ड्यूटी भी नहीं लगा पाते, और जब ड्यूटी नहीं होती तो वो लोग जो है ना वो अपनी मनमानी अपनी मर्ज़ी करते हैं। ये तो अवेयरनेस ना होने की वजह से ये चीज़ें सारी सामने आती हैं। और जहाँ तक बागड़िया चौक की बात है, वहाँ के इशारे काफ़ी अरसा दराज से ख़राब हैं। ये हमने लिख के भी भिजवाया हुआ है कि जी इसके इशारे ठीक किए जाएँ। फिर उसके अलावा वहाँ पे गांव का एक निज़ाम है, बिल्कुल है। पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गांव के रिहायशी हैं, जो कि मतलब ये एक समझ लें कि ये एक चौक नहीं था, ये एक गांव था जहाँ से एक चौक का रास्ता एक निकल आया और वो एक चौक बन गया। और उसकी वजह से वो वही गाँव के लोग, उन्हीं की दुकानें हैं, वही आगे से नजायज़ तजावज़ात भी कर लेते हैं, और वही ऑटो रिक्शा का कारोबार भी वही कर रहे हैं। चिंची रिक्शा, चांद गाड़ी जिसे कहते हैं। अच्छा सर, एक और मैं 1-2 शोज़ में मैंने पहले भी इस टॉपिक पर बात की थी। ये बच्चे सुबह उठते हैं, छोटे कम उम्र बच्चे होते हैं, सुबह उठते हैं, गांव से निकलते हैं, चिंची के ऊपर रिक्शे पे बैठते हैं, आगे सारा दिन वो सवारियां लेके घूमते हैं। उनका लाइसेंस नहीं बना होता, उनका आईडी कार्ड तक नहीं बना होता, उम्र कम होती है। जिस रिक्शे पे वो सवारी कर रहे होते हैं उसकी आगे पीछे नंबर प्लेट्स नहीं होती हैं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता।
रोड के ऊपर चलने वाली चीज़ है, बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, रिक्शे के ऊपर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? जो चिंची रिक्शा, चांद गाड़ी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? सर इनका बेसिकली जो है ना, इनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ये वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर जो है ना, इनको अलाउ ही नहीं किया गया, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस व्हीकल में आता है, जिसे आप मतलब कहते हैं कि जिसके ऊपर आवाम ने बैठना है और सवारी करनी है और उसको रेंट देना है। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में भी आ जाता है और पब्लिक कैरियर में भी आता है। ये चीज़ें सारी इसके अंदर शामिल हैं। कुछ लोडर रिक्शे भी हैं जिनको अभी तक जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नंबर भी नहीं जारी किया, लेकिन चिंची रिक्शाज का जो कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनको नंबर जारी किए गए थे एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से, लेकिन उनको रूट परमिट नहीं जारी किया गया। रूट परमिट भी होता है इनका? रूट परमिट होता है, बाकायदा इनका रूट मेंशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो दिया ही नहीं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि ये जो है सेफ जो है ना वो सवारी नहीं है। ऐसी है। लेकिन कंपनी जो है वो जारी करती रही, आगे चलते रहे, रिक्शे सेल होते रहे। वो लोग जो बिल्कुल एक गरीब तबका था, जिनका रोज़गार कोई नहीं था, कमाने वाला घर में कोई नहीं था, उनको सबसे कम आमदनी में और चलाने में ना रिक्शा यही नज़र आया। रोज़गार का सबसे आसान सा जरिया जो था वो ये था कि ये नज़र आया। लेकिन उसका जो कानून के मुताबिक जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो रिक्शा है उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उसका रूट परमिट होना ज़रूरी है, जिस रूट के ऊपर उसने चलना है, प्लस उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि क्या ये फिट है रोड के ऊपर आने के लिए, क्या ये सवारी फिट है, आवाम को कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे। वो चीज़ें जारी नहीं हुई। ये जो लिंक रोड है हमारा, यहाँ पे चिंची रिक्शा हमने कभी नहीं देखा, यहाँ पे बैन है? सर यहाँ पे बैन है क्योंकि मॉडल रोड में आती है, इसी तरह मौलाना शौकत अली रोड है और इसी तरह माल रोड है, जेल रोड है। यहाँ पे चिंची रिक्शा को मान्यता है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हाँ जी। और जहाँ पे ये जा सकते हैं जी, वहाँ पे सर ये बदमाशी करते हैं, ये आधे से ज़्यादा रोड बंद कर देते हैं, आधे से ज़्यादा रोड बंद करके अपना इलीगल स्टैंड बना लेते हैं। इलीगल स्टैंड बना के, अच्छा ये एक और बड़ी मज़े की सर बात होती है, या कोई भी बंदा जब वहाँ से गाड़ी पे गुजर रहा होता है ना, इनकी गफलत की वजह से, इनकी गलती की वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के साथ टकरा जाए चिंची रिक्शा, बाहर निकल के हम उससे बहस नहीं कर सकते हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक, वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी समझा जाता है, गरीब आदमी है भी, हकीकतन भी होगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा गाड़ी का नुकसान पूरा करे। दूसरा, इनकी एक यूनियन है, वो यूनियन ऐसी है कि मैं बाहर निकल के चिंची रिक्शे वाले को रोकूंगा, थोड़ी सी उसे बदतमीजी करूँगा, कहूँगा यार तुमने मेरा नुकसान कर दिया, ये जाहिलाना तौर पे तुम चला रहे हो, जो ये काम ठीक नहीं है। उनकी एक यूनियन आ जाएगी, 20-30 बंदे आ जाएंगे, आकर कहेंगे गरीब बंदे ने तुसी गड्डियां वाले तंग कर रही है। ये इनकी जो यूनियन है, ये इस पे भी कोई आपको कभी फेस करनी पड़ी इनकी यूनियन? नहीं, इनकी बेसिकली जो चिंची रिक्शाज है ना, इनकी यूनियन कोई नहीं है। अच्छा। इनकी यूनियन नहीं है, ऑटो रिक्शा की यूनियन है। अच्छा। वो है मजीद गौरी साहब ऑपरेट कर रहे हैं उसको, और एक और भी है यूनियन, वो दो यूनियंस हैं वो ऑपरेट कर रही हैं इसको ना, ऑटो रिक्शा को। लेकिन जो चिंची रिक्शा है ना, इनकी कोई यूनियन नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल समझ लें कि इलीगल है बहुत ज़्यादा, और इनका कोई भी इस तरह का नहीं है। सिर्फ ये है कि एक जमघट्टा होता है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से जो है ये काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो जो जैसे आप अर्ज़ कर रहे हैं कि गाड़ी टकरा जाती है और ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये जस्ट एक देखने के लिए आते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, और उन्हीं में से वो जैसे पेटी भाई वाला हिसाब होता है, वैसे ही वो सिफारिशें करना शुरू करते हैं, छड्डो जी गरीब आदमी है, की कटोगे जनाब, बच्चा जी है चला रहे हैं। बेसिकली तो वो वायलेशन कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा तादाद में है, इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इनको बंद करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ पे भी चिंची रिक्शा चल रहा है। आप अगर किसी गांव के किसी स्टॉप पे, किसी चक के या किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट के किसी स्टॉप पे उतरेंगे, अड्डे पे भी उतरेंगे, तो वहाँ पे चिंची रिक्शा ही आपको सबसे सस्ती सवारी यही मिलेगा। इनका अब ये तरीकाकार जो मुझे समझ आया है, जो एज ए ट्रैफिक ऑफिसर मुझे समझ आया है, वो ये है कि क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनमें से जो ओवर एज हैं, जो जिनकी 18 साल से ज़्यादा उम्र है, इनको ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाए। अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, और जितनी इनकी तालीम है उस तालीम के हिसाब से इनसे टेस्ट ले लिया जाए। जैसे ये रॉन्ग पार्किंग का बोर्ड है, तो उनको इतना अवेयरनेस हो कि ये यहाँ पे मैंने ना ये गाड़ी नहीं खड़ी करनी। अब हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि तालीम नहीं है उनकी, एजुकेशन नहीं है, तो जितनी उनकी एजुकेशन है उनको लेके साथ चलना पड़ेगा। ये सर, ये कम एजुकेशन होने की वजह से, लेस एजुकेटेड होने की वजह से ये इन्होंने जो है मैक्सिमम अज़ाब डाल दिया गाड़ियों वालों पे। अब वो गाड़ी वाले जी यहाँ पे काफ़ी मौजूद होंगे, आपको भी रोज़ मिलते होंगे। गाड़ी वाला सीट बेल्ट उसके लिए ज़रूरी है,
बाइक वाले के लिए हेलमेट ज़रूरी है, चिंची रिक्शे वालों के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, ना सीट बेल्ट ना हेलमेट। लेकिन उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें उसके रिक्शे की रजिस्ट्रेशन आ गई है, उसमें उनका लाइसेंस आ गया, वो उसको भी ज़रूरी नहीं समझते। आज मुझे एक लड़का मिला, बच्चा था छोटा, चिंची चला रहा है। मैंने कहा यार आपका लाइसेंस बने? कहता मेरा लाइसेंस नहीं बना। मैंने कहा क्यों? कहता मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है, गाड़ी का लाइसेंस होता है, रिक्शे का लाइसेंस। मैंने कहा यार रिक्शे का भी होता है। नहीं, रिक्शे का कोई लाइसेंस नहीं होता, मोटरसाइकिल का होता है, गाड़ी का होता है। एजुकेशन हमारा बेसिक पर्पज़ है, हमारा ये मकसद नहीं है कि रिक्शे बंद कर दिए जाएँ, लेकिन अगर उनको एजुकेशन नहीं है तो उनको क्यों हम रोड पे निकलने दे रहे हैं? बेसिक हमारा मकसद ये है। ये लिंक रोड का निज़ाम तो आपने पहले से बेहतर बनाया था। टाउनशिप का निज़ाम मैंने कुछ देर पहले देखा है, वो बड़ा बेहतरीन हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। टाउनशिप का निज़ाम जो है ना, मदीना मार्केट, ये बेसिकली मोहल्ला था। मोहल्ले के अंदर से फिर एक डबल रोड निकला और ये बाज़ार बन गया। हम इसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये बेसिकली अब बाज़ार की सूरत इख्तियार कर गया है। दोनों साइडों पे दुकानें हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का बाज़ार बनता है। ये एक बहुत बड़ा टास्क था इसको क्लियर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा माफिया है जो रेडियाँ लगवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं। और कुछ दुकानदार ऐसे हैं, मुदाखलत भी थोड़ी हो जाती है, जो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि खुद रेडियाँ लगवाते हैं और आगे काउंटर्स लगवाते हैं। उनको रिमूव करना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। और CTO साहब ने मेरे पूरे इलाके का विज़िट किया है, बल्कि इसी तरह लाहौर के जो बाज़ार थे, मार्केट्स थी, उन सभी का विज़िट किया है और उधर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई इनको क्लियर करें, नाजायज़ तजावज़ात नज़र ना आए, रॉन्ग पार्किंग नज़र ना आए। और जो हमारी कैंपेन चल रही है उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर, रिश्तेदारी कहीं नहीं है। ये डॉक्टर साहब, CTO साहब, आपकी जो है वकालत बहुत अच्छी की है शहजाद साहब ने। नहीं तो मेरे सवाल जो आपसे वो बड़े सख्त है, और इंशाल्लाह वो भी कभी आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर करेंगे। अभी शहजाद साहब यहाँ पे लिंक रोड पे मौजूद हैं, गाड़ियों वालों के पास चलते हैं। जो गिला मुझे ट्रैफिक से था कि यहाँ पे हमारा रिच वर्सेस पुअर आज का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि कानूनियत वर्सेस ला कानूनियत। तो इसी वजह से हम यहाँ पे गाड़ियों वालों से भी जाके पूछते हैं कि वही गिला उनको भी ये ट्रैफिक पुलिस से है कि जो है एक लोअर क्लास तबके को ये नहीं टारगेट करते, ये अपर क्लास तबके को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और मेरे ख्याल से करना चाहिए दोनों तबकों को। इनसे पूछते हैं कि अवाम को भी ऐसा, सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, अवाम से पूछते हैं कि वो तो नहीं ऐसा फील करते। सर अवाम से भी आप पूछें, बिल्कुल पूछें, लेकिन हमसे भी पहले पूछें। इसमें अगर कोई गाड़ी वाला ये कहता है ना कि लोअर क्लास को चलान नहीं होता, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है हेलमेट की, वो मोटरसाइकिलों पे हुई है। अच्छा, अगर आप लोअर क्लास पे आएंगे तो फिर जो गरीब आदमी है, जिसके पास जो सबसे छोटी सवारी है, वो मोटरसाइकिल है। आप ये ऑटो रिक्शे को अगर टारगेट करेंगे, ऑटो रिक्शे का भी हम फाइन जो है वो बिल्कुल एक लिमिटेड सा करते हैं, जितनी उनकी आमदन है, जितनी उनकी आमदन है। जो कार के ऊपर बैठा हुआ है उसने तो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है 4 लीटर, और एक बाइक वाले ने 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है। मतलब वो ये भी तो एवरेज आप क्लास डिफरेंस है, ऐसे ही है। तो अभी इसी तरह अगर कोई वन वे आता है, वो चाहे ऑटो वाला है, चाहे बाइक वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे ट्रक वाला है, हमने उसको फाइन 2000 ही करना है। कुछ वायलेशन ऐसी हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ऑटो रिक्शे वाला है वो जिगजैग करके चला रहा है और गफलत लापरवाही तेज़ रफ्तार से चला रहा है, तो हम उसके ऊपर 279 की FIR ही दर्ज करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि हम कार को देखें या बाइक देखें, हम वायलेशन को देखते हैं कि उसने कैसी मेजर वायलेशन की है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी लोगों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं यहाँ पे लिंक रोड पे जो अभी मौजूद हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। ये हमारे बड़े प्यारे से शहरी हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क करके खड़े हुए थे। ये रॉन्ग पार्किंग में थे या नहीं, ये बात इनसे बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इनसे वही जो मेरा सवाल है आज के टॉपिक का, वो लूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, आपको भी लग रही है? गला भी ख़राब है मेरा और टेम्परेचर भी है। तो अल्लाह खैर करे सर मैं आज ये असल मेरे शो का टॉपिक ये है जी, लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं ये चलान करते हैं गाड़ी वाले का, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया चलान, लाइसेंस नहीं है चलान, रॉन्ग पार्किंग है चलान, नंबर प्लेट नहीं है चलान। बाइक वाले का चलान करते हैं, हेलमेट नहीं है चलान, नंबर प्लेट्स नहीं है चलान, वन वे जा रहा है चलान। रिक्शा जो है, रिक्शे के बाज़ औक़ात आपने देखा होगा चिंची रिक्शा प्लेट्स नहीं होती हैं, वो अचानक कटिंग भी कर रहे होते हैं, वो इलीगल पार्किंग भी जो है, मतलब रॉन्ग पार्किंग में भी खड़े होते हैं स्टैंड लगा के। आपको लगता है कि यहाँ पे कानून लागू हो रहा है, वहाँ नहीं लागू हो रहा? एक्चुअली ये लोग खुद बड़े ज़्यादा मजबूर हैं मेरी नज़र में। अच्छा, क्योंकि ऊपर बैठी जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं ना, सुजुकी वाले और ये वो, उन्होंने ये केस अदालत में किए हुए हैं। मे भी शायद इन्होंने भी आपको बताया हो कि अच्छा एक और चीज़ भी है, ये तो इक़दाम बहुत अच्छे हैं। अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा या लॉन्ग है, मैं भी इस वक्त
मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की हालत में स्टे कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से अपनी चीज़ वो ले आए और मैं निकलने की करूँ कि नहीं चल सकता। एक्चुअल बात ये है कि वो बहुत बड़ा माफिया है जो कि अनलीगल, जैसे कि ये अभी आपको पता है ये शाहजोर टाइप वो मोटरसाइकिल्स निकली हुई हैं, उनको जो है ना रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे। ऐसे ही है। अब अगर उनको रजिस्टर्ड नहीं होने दे रहे, सडनली हमारे भी ऑफिस की एक बंदे की उसके साथ डेथ हुई है उस लगने की वजह से रात के टाइम ना, तो उसकी भी डेथ हो गई। वो नंबर प्लेट्स नहीं थी और नहीं थी, ये चीज़ें मुश्किल हैं। इसके ऊपर इनको सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए और इसको फौरी तौर पे बंद करना चाहिए ऐसी चीज़ों का जब तक लीगलाइज ना हो। लेकिन बात ये शहजाद साहब, बात ये भी जितने बड़े एसपी खड़े हो जाए, जो भी खड़े हो जाए, लेकिन ये मजबूर हैं। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। शहजाद साहब ना अभी यही बात बता रहे थे, ये एक आम शहरी होते हुए मैं चीज़ समझता हूँ और जानता हूँ। ये तो माशाल्लाह अच्छे ओहदों में खड़े हुए हैं, ये पता नहीं किन चीज़ों का फेस कर रहे होंगे। ऐसी है। ये अभी यही शहजाद साहब बता रहे थे हाँ जी, कि वो जिसकी आप लोडर रिक्शे की आप बात कर रहे हैं, जो कंपनियों ने बना बना के बेशुमार मार्केट में भेज दिए हैं सर, वो अभी भी लिटल रोड पे और इधर उधर सारे फॉर सेल हो रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए का, लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या करें? और उसकी वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतनी मवात हो रही हैं कि आपकी सोच से भी बाहर है। और बड़ी मजे की बात है वो उसमें तो रिवर्स का गेयर भी लग जाता है। हाँ, और ये चिंगचीज वगैरह ये जो चलती हैं, यानी कि ये खड़े होते हैं, एक दूसरी भी वो है, हमने देखा है क्योंकि मेरा पीको रोड भी ऑफिस है, उनके ऊपर ये बड़ी सख्ती करते हैं। आप बिलीव करें कि 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, स्क्रैच डाल के चले जाते हैं, उसकी 50 लाख रुपए कीमत डाउन हो जाती है। भाई जी मैं एतमाद है, गरीब आदमी है। ये देखें सर, वही बात है जी जो मैं सवाल कर रहा था, वही सवाल है। गरीब कोई नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। वो जब गाड़ी में झीड़ लग जाती है तो गरीब हो जाता है। 2.5-3 हज़ार रुपए की लेके जा रहा है एक वेल एजुकेट बंदा, 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी नहीं इसको मिल रही, 20 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं देते, 25 हज़ार से ज्यादा नहीं देते। वो तो रिक्शे वाला ज्यादा कमा रहा है, वो गाड़ियों को भी रगड़ रहा है और मजबूर भी बन रहा है, गरीबी बन रहा है। मुझे मेरी समझ से बाहर है, यकीन करेंगी ये किस तरह का माहौल। हाँ, सेकंड थिंग, आप बिलीव करें इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा काम खराब है सर। इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमारे सीटीओ साहब भी बहुत वो एक्टिव हुए हुए हैं सर। बात ये, अगर ये साइड में भी लेके जा रहे हैं ना गाड़ियों की सर्विस रोड, अब तो कैपेसिटी इतनी नहीं है सर्विस रोड की, पार्किंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग भी मजबूर हैं। एक तो इंक्रोचमेंट, सेकंड अभी भी चले जाएंगे साहब जी इधर उधर, सारी वो ट्रॉलियां भी लगी होंगी, चिप्स भी बिक रहे होंगे, हर चीज़, बेरोजगारी भी है, मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें एक बड़ी मजबूरी सी है, मतलब ये कानूनियत और लाकानूनियत ना मजबूरी में एक बेपिसर है कि वो क्या करें। मतलब यहाँ पे ठीक है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी बात है, जैसे अब आपने रॉन्ग खड़ी की हुई, अभी तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपका चलान ना करें, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए। पार्किंग लगाई थी उसकी हेडिक लाइट, पार्किंग लगा के भी नहीं ना, लेकिन मैं निकल ही रहा था आपके सामने। थैंक यू सो मच। ये पार्किंग लगा के भी आपने रॉन्ग नहीं करनी। इन माफिया के खिलाफ जो है वो जरूर एक्शन इनको लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे इन्हें अदालत में जाके रिट उसके खिलाफ करनी चाहिए। और ये चीज़ें जब तक नहीं खत्म होंगी ये मजबूर है। टॉपिक सर हमारा यही है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सदर पाकिस्तान भी खड़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ मजबूर है वो, मसला कसूरवार अवाम है ना सर, हाथ जोड़ लेगा। कसूरवार अवाम है, अवाम ही है ना, वो भी अवाम है। माफिया, माफिया बड़ा माफिया, अच्छा, जो बड़ी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, उसको जब चाहते हैं इंक्रीज कर देते हैं, जब चाहते हैं डाउन कर लेते हैं। सर ऐसा ही है, ये तो मेरे सामने कोई एसपी सैलरी पर्सन सर, ये मजबूर है, ये ऐसा ही है सर। सर देखें बात पता है क्या है, जैसे इन्होंने अर्ज़ की है ये बातें बिल्कुल हकीकत बयान कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि जैसे अब एक्साइज एंड टैक्सेशन उनको नंबर नहीं लगा रही और कंपनी जारी करती जा रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा स्टॉप करवाना चाहिए कि एक चीज़ जो है मेरे ख्याल से थोड़ी एक्साइज भी है इसमें कि आप या तो उनको नंबर लगाएं या पीछे कंपनियों से बात करें, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनियाँ ये चीज़ें। अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको नंबर लगा भी दिया जाए तो जो लोडर रिक्शा है जितना उसने लोड करना है, मतलब अपना सामान लोड करना है। अब मैंने कई दफ़ा देखा, मैं मजांग में था, यहाँ पे डिफेंस में भी गया, तो उसके ऊपर ना 20-20 फुट के सरिये लोड किए होते थे, तो हम उसके ऊपर 279 की FIR दे देते थे, मैं तो दे देता था। तो उससे ये हुआ कि मेरे इलाके में आना छोड़ दिया था उन्होंने, अच्छा, कि यहाँ से नहीं गुजरना, यहाँ पे FIR हो जाएगी। तो बहुत सारे इलाके हैं, जैसे हमारा कोतवाली है या रश वाले इलाके हैं जहाँ पे ये कारोबार हो रहा है, लोहे का आयरन का कारोबार हो रहा है, जो सरिये वगैरह लोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ के जो इंचार्जेस हैं वो भी FIR दे देते हैं उनके ऊपर, तो उससे वो रुका है काम। हम उस चीज़ को रोक रहे हैं। अब अगर हम इनको बंद करना शुरू कर देंगे कि जी नंबर नहीं लगा, थाने बंद कर दें, तो थाने तो भर जाएंगे। इस वक्त इतनी इनकी तादाद हो चुकी है कि थाने भर जाएंगे, थानों में जगह ही नहीं मिलनी। और ये बेलेबल होता है ना, अगले दिन वैसे भी बेल हो जाती है सर, वो बेल हो जाती है, वो स्पुर्दारी हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनके पास कंपनी के तो होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन का इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। और इसी वजह से इनके ऊपर
कुछ क्राइम भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, वो लोड करके कुछ भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लोडर रक्षा है तो उसका भी हम चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर हमें डाउट हो जाता है तो हम उससे चेक भी कर लेते हैं रक्षा को, अगर वो उसने कैबिन की सूरत बनाई हुई है तो हम उससे चेक कर लेते हैं खुलवा के कि भाई इसमें क्या है। बिल्कुल ऐसे ही सर करना चाहिए। ये बेसिकली आपका मसला नहीं है सर, ये मेरा मसला है, ये सर का मसला है, पूरे लाहौर का मसला है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, उनका भी हम ख्याल करेंगे, लेकिन वो हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। बस मकसद ये है कि ला कानूनियत वर्सेस कानूनियत है, रिच वर्सेस पुअर नहीं। हमारे एक और ट्रेंड डेवलप हो गया हुआ है जो बात लोगों के सुनने में आती है कि जी मुल्क गरीब हो गया है और इनके ऊपर सारी पॉलिटिशियन डाली है कि जी आप चलान करी जाए। सर कोई नहीं, ये अल्लाह इंशाल्लाह ये मसला हल करेगा। सेकंड एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो मेन पे गाड़ी खड़ने का 2000 रुपये का चलान जो कर रहे हैं ना, मैं बताऊँ बोला क्या, सारे साहब हैसियत नहीं है। देखें इसमें ज़्यादातर मेजोरिटी जो है ना, ज़्यादातर जो सप्लाईज देने आती है किसी चीज़ की, वो 20, 22, 23, 24 हज़ार रुपये की सैलरी लेती है सर। वो 2000 से 5000 भी होने के चांसेस हैं, आपको मैं ये बात बता दूं। पे नहीं करती सर, पार्किंग ही नहीं है किसी चीज़ की, क्या करेंगे, मजबूर हो गए हैं लोग सर, वो तो पिस जाएंगे, फिर करप्शन की तरफ आएंगे। चलें सर, आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे दोबारा फॉलोअप शो करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ओके जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आज नाजरीन हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इसी पे फॉलोअप शो दोबारा करेंगे। एक्साइज वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक्साइज का एक नया टच हमें आज मिला कि एक्साइज क्यों नहीं उन रिक्शों के नंबर लगा रहा जिनके बैक व्यू मिरर नहीं है, साइड व्यू मिरर नहीं है, रोड पे वो बादशाह बन के चलते हैं जी, लेकिन वो रोड पे कवानीन नहीं फॉलो करते हैं। वो जो है नंबर नहीं लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, लाइसेंस उनके पास नहीं होता, ID कार्ड उनका बना नहीं होता, लेकिन रोड पे वो फिर रहे होते हैं, सामान वो लेकर जा रहे होते हैं, अपना मन मर्जी का किराया वो ग्राहक से वसूल कर रहे होते हैं। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद कीजिएगा, ठंड बहुत होगी, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।